हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं फिर से इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक नए वीडियो के साथ, जो कि है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को पूरे अच्छे तरीके से उसके डेरिवेशंस को करा था, आज उसी तरीके से हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को कवर करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर आपको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को करना है तो आपको श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या? क्योंकि उसी से इसका डेरिवेशन शुरू होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो चलिए श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है पहले उस चीज को लिख लेते हैं। तो माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल साई ओवर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आई अपॉन एच कट डेल साई ओवर डेल टी। ये जो है अपना श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। क्या? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लगा हुआ दिख रहा है, टी लगा हुआ है, मतलब ये जो इक्वेशन है टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हमें ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसमें श्रोडिंगर का क्या होता है, वो टाइम पे डिपेंड ना करे, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इस चीज को हटाना पड़ेगा हमें टाइम को यहाँ से। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, एक काम कीजिए, ये जो साई लिखा है ना इसको आप कैपिटल साई सपोज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कैपिटल साई मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो साई लगा तो सबको कैपिटल कर दिया। तो यहाँ पे कैपिटल साई ऑफ एक्स कॉमा टी, ये जो कैपिटल साई है ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ये टाइम और एक्स दोनों का फंक्शन होता है। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, स्मॉल साई फंक्शन ऑफ एक्स, और ये जो एफ है इसको हम दे देते हैं फंक्शन ऑफ टी। क्या नाम दे दिया हमने, जो स्मॉल साई है उसको फंक्शन ऑफ एक्स डिनोट कर दिया, और ये जो टी है इसको हमने फंक्शन ऑफ टी डिनोट कर दिया। अब यहां से आपको कैपिटल साई इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, स्मॉल साई एफ। ठीक है, यहां से हमारा कैपिटल साई इक्वल टू क्या निकल के आया, स्मॉल साई एफ। अब क्या कीजिए, ये जो दिख रहा है आपको ये टर्म है, तो हमें क्या करना है, इस टर्म की वैल्यू निकालनी है और एक बार इस टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। दोनों को निकाल के क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, बस अपना श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप दिख रहा होगा कि इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, बड़े वाले साई को, तो 2 बार। तो इसको पहले एक बार कीजिए, डेल कैपिटल साई ओवर डेल एक्स। ठीक, तो ये अपना फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ये जो टी है फंक्शन का, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमने एफ को क्या मान लिया है, फंक्शन ऑफ टी। तो ये जो फंक्शन ऑफ टी है तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो टी हमारा कांस्टेंट है, तो एफ बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन डेल साई ओवर डेल एक्स। कितनी बार करना है सर? 2 बार करना है। आइए करते हैं, डेल कैपिटल साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ का एफ, ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, इसका वैल्यू, ये वाले चीज का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक, इसी तरीके से कल हमने आपको एक साई बराबर एक वैल्यू बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है, और उसको 1 डायमेंशन में हम वेव फंक्शन के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ए ई टू द पावर आई। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, याद आ रहा है। क्या था? ए ई टू द पावर आई एच कट ई टी माइनस का पी एक्स। ठीक, अब देखिए यहां पे आपको ये जो साई है इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 1 बार। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम टी के रिस्पेक्ट में करिए, डेल साई ओवर डेल टी। कैपिटल लिखते रहिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। टी इक्वल टू ए अपना कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर आई एच कट और ई टी माइनस पी एक्स। ए कांस्टेंट था, बाहर आ गया, इसका ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा ये पावर का भी डिफरेंशिएशन होगा। ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ई भी हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, टी का डिफरेंशिएशन 1, और ये पी एक्स तो क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहां से डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू, ये वाला वैल्यू देखिए, तो ये वाला दिख रहा है आपको, इसको हम क्या माने हैं, यही है ना,
इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पूरा चीज है इसके जगह पे आप क्या लिख दीजिए, कैपिटल साई लिख दीजिए। समझ गए? ये जो चीज आपको दिख रहा है ये सेम यही चीज है कि नहीं है? तो आप इस चीज के जगह पे डायरेक्ट साई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमारा क्या बचा इधर से, तो माइनस का आई ई अपॉन एच कट। तो यहां से डेल स्मॉल साई डेल टी, सॉरी कैपिटल साई है, ये कैपिटल चल रहा है, कैपिटल चल रहा है, इक्वल टू कैपिटल साई और इसको पीछे लिख लेंगे माइनस आई ई अपॉन एच कट और कैपिटल साई। देखिए हमने क्या करा, इस चीज की भी वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। तो देखिए ये माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, सॉरी ये इसके जगह पे ये वाला वैल्यू आएगा, क्योंकि इतने के वैल्यू हमने क्या किया है, इस चीज की वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो यहां पे हमने क्या करा, इस चीज की वैल्यू को क्या करेंगे, हम निकाल के रखे हैं कि डेल ओवर साई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डेल स्क्वायर ऑफ साई डेल एक्स स्क्वायर। इसके जगह पे आप क्या करिए, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एफ का एफ डेल स्क्वायर स्मॉल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डाल दिया, इक्वल टू प्लस का प्लस वी का वी कैपिटल साई, तो कैपिटल साई का कैपिटल साई ही अभी रखेंगे, ठीक, इक्वल टू, अब यहां पे क्या है, आई का आई, एच कट का एच कट इनटू, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है। देखिए ये इसकी वैल्यू हमने निकाल के रखी है, क्या है, ये वाला है, तो यानी माइनस का एच, सॉरी आई ई अपॉन एच कट और कैपिटल साई, ठीक है। अब देखिए ये इंटू में देखते रहना, ये आई एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, एच कट अपॉन 2m फंक्शन ऑफ एफ डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। और एक चीज और यहां पे देखना, एक चीज और हमें चेंज करना है कि हर जगह तो हमने स्मॉल साई कर दिया है, लेकिन यहां पे अभी भी कैपिटल साई है और यहां भी कैपिटल साई है। तो आपको क्या बताया था हमने, अभी जस्ट हमने लिखा था कैपिटल साई जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है, स्मॉल साई और एफ, यानी इस कैपिटल साई की जगह पे आप ये वाला वैल्यू लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो प्लस भी, और देखिए कैपिटल साई की जगह पर हम लिख देंगे एफ साई स्मॉल, लिख दिया, क्योंकि हम सारे साई को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल वाले में। ये तो खुद ही कन्वर्ट हो गया था, इधर वाला कैपिटल आ गया था और बीच वाला कैपिटल है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, स्मॉल। लेकिन हम जानते हैं कि कैपिटल साई को हमने क्या माना था, स्मॉल साई और फंक्शन का फंक्शन माना था, तो हमने क्या कर दिया, कैपिटल साई के जगह पे स्मॉल साई और एफ लिख दिया, इक्वल का इक्वल। अब देखिए आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर होता है कि नहीं, आई इंटू आई, आई स्क्वायर और माइनस का माइनस और ई का ई और एच कट तो अपना गया, और कैपिटल साई की जगह पे क्या लिख देंगे, स्मॉल साई और एफ, ठीक। देखिए माइनस एच कट अपॉन 2m एफ डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ साई, ये वाला मिटा देता हूं मैं। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो सबको पता है सर, आयोटा का स्क्वायर बराबर -1, हमको तो याद ही हो गया है। तो ये जो माइनस का माइनस लिख दीजिए, और ये जो आयोटा की वैल्यू है क्या है, -1, तो यहां पे क्या करोगे, इसके जगह पे -1 डाल दोगे, और ये ई एफ और साई, थोड़ा सा ई एफ को इधर लिख दिया, साई को इधर लिख दिया, ठीक। अब देखिए माइनस एच कट अपॉन 2m एफ डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ साई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और +1 हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद ई एफ साई, ठीक। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है इसको यहां पे एक काम कीजिए, इसमें भी एफ दिख रहा है, इस वाले में भी एफ दिख रहा है, आप एफ कॉमन ले लीजिए। तो हमने एफ को कॉमन लिया, तो अगर एफ भाग गया तो इसके अंदर क्या बचेगा, माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ तो भाग गया, क्या बचा, साई इक्वल टू, इधर क्या बचा, ई एफ साई, ठीक है। यहां तक समझ में आया, हमने क्या किया, एफ को कॉमन ले लिया, जब इसमें से एफ बाहर निकाला तो ये वाला टर्म बचा,
उसके बाद इसमें से ये बाहर चला गया तो v और साई बचा और उस साइड वाला ज्यों का त्यों। क्यों किया ऐसे? क्योंकि ये f से f कैंसिल करने के लिए। ठीक, अब देखिए माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। ये सारा राम कहानी, ये जो काम चल रहा है बस इस t को हटाने के लिए ये सारा काम हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसे ही t हटेगा ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सारा ये काम कर रहे हैं। अब देखिए एक काम करते हैं, ये भी साई वाला है, इसको उस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा e साई, इस साइड e और साई बचा है, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो v और साई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, इक्वल, अब दोनों में साई आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है, तो बस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप साई कॉमन लेंगे तो e माइनस वी, इसके अंदर e बचेगा, इसके अंदर v बचेगा, साई बाहर चला गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो आप क्या कीजिए, ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है ना, इसको क्या कीजिए उधर नीचे फेंक दीजिए। तो यहां हो जाएगा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू e माइनस वी, और ये इसके नीचे चला जाएगा। मतलब ये जो अपॉन वाला चीज है इसके नीचे जाएगा, तो ये ऊपर का नीचे का ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप क्या करोगे, ये जो ऊपर चला जाएगा तो ऐसे लिख लो आप e माइनस वी अपॉन में ये एच कट नीचे रहेगा, एच कट का स्क्वायर, ये 2m ऊपर चला जाएगा और माइनस का माइनस। ठीक, और उसके बाद इधर साई का साई। ठीक, इसके बाद एक और काम करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब देखिए हमारा क्या आ रहा है, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर, और क्या है e माइनस वी साई। यही है, हमने इसको अच्छे से लिख लिया। अब क्या काम करते हैं, ये वाला जो डेटा है ना इसको माइनस में इस साइड बुला लेते हैं, प्लस में आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर साई इक्वल टू ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस वी साई, और इस साइड कुछ नहीं बचा तो क्या 0। दिस इज द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। यही हमारा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, जो कि कौन से डायरेक्शन में? सिर्फ ओनली वन डायमेंशन में है, वन डायमेंशन में। अब इसको 3 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 3D में ये जो पोर्शन लिखा हुआ है इसके तीनों एक्सिस लिख दीजिए, डेल स्क्वायर प्लस डेल साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल डेल स्क्वायर। इसके जगह पे हमने तीनों एक्सिस लिख दिया, मतलब 3D में हो गया, तो बाकी सब सेम। 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू 0। दिस इज द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर इसमें किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।